किसानों को सिर्फ मंडी में जाके ही बेचने की जो बेचने का जो कंपल्शन है वो इसमें निकल रहा है। हमें अगर बेचने के लिए ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे तो हम बार्गेन कर सकेंगे, तो हमें चॉइस रहेगा कहाँ बेचना है, किस दाम में बेचना है। मंडी में किसान को खुद के उपज का दाम बोलने की अनुमति नहीं होती है, उसकी तो नीलामी हो जाती है। अगर अभी क्या हो गया है महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से ये कानून हटाया गया है कि मंडी का कंपल्सन, वो पिछले 10 सालों से मॉडल एक्ट के तहत महाराष्ट्र में हम मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। तो क्या हुआ, आज हमारे यहाँ ये बिग बास्केट जैसी कंपनियां हैं, रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां हैं, स्विगी जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने प्रोक्योरमेंट सेंटर शुरू किए हैं और वो किसानों को पहले ही बोल देते कि अगले 2 दिन की सब्जी का दाम ये होगा। तो किसान को अच्छा लगा तो वो वहां जाके बेचता है, नहीं लगा तो मंडी में जाके बेचता है। और जो किसान उस प्रोक्योरमेंट सेंटर में जाता है, कलेक्शन सेंटर में जाता है बेचने के लिए, उसको खर्चा कम आता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, क्योंकि उसके गांव के बाजू में ये कलेक्शन सेंटर है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर वैरायटी का टोमेटो चाहिए या मिर्च चाहिए या शिमला चाहिए, तो वो हमें सीड देके उसको लगने वाला जो कोई फर्टिलाइजर होगा, दवा होगा, गाइडेंस होगा, वो हमें देके एक बायबैक पॉलिसी साइन होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपके टमाटर, आपका मिर्ची, आपका आलू, जो कुछ भी है वो हम इस दाम से खरीदेंगे। तो अभी खेती के ऊपर ये जुए जैसा, लॉटरी जैसा एक परछाई है, वो इसमें कम हो जाएगी। मुझे मालूम होगा कि इतना टन मैंने टमाटर निकला, इतना टन मिर्ची निकाला, तो मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से एक गारंटी आ जाती है किसानों को, तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो किसान खुद किसानी नहीं कर सकते, जब उनको अभी दूसरा कुछ करना है, खेती से बाहर निकलना है, तो उनकी जमीन वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10 साल 5 साल जो कुछ भी है उस पे देके एक एश्योर्ड इनकम उसमें से उनको मिल जाएगा। देहातों में, रूरल एरियाज में भी प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे। जिस एरिया में अच्छा टोमेटो होता है वहां पे कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा, सॉस बनेगा, प्यूरी बनेगी, जैम बनेगा। ये सब किसानों के हित में है, क्योंकि किसानों के बच्चों को यहाँ पे काम मिलने की आशंका है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो जाए तो वहाँ जॉब ओरिएंटेशन हो जाएगा और बहुत से जॉब क्रिएट्स हो सकते हैं। और जिस समय बहुत ज्यादा सरप्लस होता है, वो सरप्लस हमें फेंकना पड़ता है, हम लिटरली फेंक देते हैं रास्ते के साइड में। टोमेटो फेंके हुए देखे हैं हमने, आलू फेंके हुए देखे हैं, बहुत सारी चीजें फेंके हैं। अभी हम धनिया फेंक रहे हैं, इतना भी उसको दाम नहीं है। तो अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट हो जाते हैं तो जब जब सरप्लस होगा तो तब तक इस सरप्लस को ये प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करके उसको कैन में भर के, पैकेट में भर के, जब ये दाम आएगा तब उसको बेच सकते हैं। उसकी क्वालिटी, उसकी कीपिंग क्वालिटी 1 साल तक बढ़ सकती है। तो ये सब अच्छी बातें हैं इस कानून में, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर पेरिशेबल कमोडिटी है सब्जी वगैरह, उसके दाम 100% बढ़ गए, जो 5 साल का पिछला एवरेज है उससे 100% अगर बढ़ जाते हैं तो फिर से वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर आ जाएंगे। जो दलहन तिलहन वगैरह है, वो जो कम पेरिशेबल है, उसके दाम अगर 50% बढ़ गए तो वो भी फिर से लागू हो जाएगा। और ये हुआ है, अभी जून में ये कानून आया, अक्टूबर में इसका कानून में रूपांतर हो गया, और जिस दिन कानून का लागू हुआ उसी दिन प्याज के एक्सपोर्ट पे उन्होंने बैन लगा दिया। तो क्या इसमें आउटपुट क्या है? अभी महाराष्ट्र का किसान इतना नाराज है कि अभी उसको लगा था कि उसके प्याज के अच्छे दाम उसको मिलने की आशंका, एक सिचुएशन तैयार हो गए थे। 70-80 रुपए किलो उसके प्याज को मिलने वाले थे। पिछले 3 साल हम 2, 3, 4, 5 रुपए से प्याज बेच रहे थे। 3 साल के बाद 2 पैसे मिलने की
सिचुएशन आ गई तो उन्होंने फिर से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में लाके उसको एक्सपोर्ट बैन कर दिया, बाहर से इंपोर्ट कर दिया, स्टॉक लिमिट भी लगा दिया। अगर ये चीजें होती रही तो इन सुधारों का किसानों के लिए कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। गलत मांगों के लिए इतनी बड़ी ताकत दिखाई जा रही है। ज्यादा करके पंजाब का किसान इसमें शामिल है और पंजाब में तो स्टेट गवर्नमेंट में एमएसपी का कानून बना दिया। एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी ऐसा उन्होंने वहां पे कानून कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वहां पे लागू है। तो फिर ये आंदोलन में क्यों शामिल है? क्योंकि आंदोलन की मांग है कि एमएसपी को कानून में शामिल किया जाए। वहां तो ऑलरेडी है। और दूसरी बात यह है कि जब तक भारत में, इस देश में पीडीएस का सिस्टम जारी है, जो रेशनिंग का सिस्टम जारी है, तब तक हमें या देश को ये तो धान खरीदी ही करना पड़ेगा, गेहूं खरीदी ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनिंग के लोगों को देने के लिए उनको ये प्रोक्योरमेंट जारी रखना पड़ेगा। तो ये गलत है कि ये कानून एमएसपी को खत्म करने के लिए बनाए गए, मंडी को खत्म करने के लिए बनाए गए। ये नहीं है, मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, तो फिर ये लोग क्यों रास्ते पे आ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? अभी इन लोगों को ये आदत सी हो गई है कि गवर्नमेंट हमारा माल खरीदी कर रहा है, तो बस यही दो हम क्रॉप्स लेंगे, हम सिर्फ गेहूं और धान उगाएंगे और गवर्नमेंट को बेचते रहेंगे। अभी हालत ये है कि ये गेहूं और धान के पहाड़ हो चुके हैं एफसीआई के गोडाउन्स में। जितना भी हमें ये लगता है बफर स्टॉक, उसके दुगना स्टॉक हमारे पास फिलहाल मौजूद है और उसका क्या करने का ये सवाल है। और इस पूरे एफसीआई की व्यवस्था में बहुत सारा नुकसान होता है। हजारों टन माल वो चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है, वो रखने के लिए जगह नहीं है, बारिश में भीग जाता है और झूठे सब आंकड़े तैयार करके हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरी एक्सरसाइज में हो जाता है। हाँ, राजनीति तो है ही इसमें पंजाब गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है और इन जानबूझकर इनको मालूम है ये में खत्म नहीं हो रही है, मंडी खत्म नहीं रही है, फिर भी किसानों को ऐसा कहा जा रहा है कि आप बर्बाद हो जाएंगे, एमएसपी नहीं होगी तो कौन नहीं। तो इसमें राजनीति जरूर है और ये राजनीति अपोजिशन करेगा, हर पार्टी करती है, तो ये भी करने वाले और कर रहे हैं।